नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा और कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई भी राजमार्ग बंद न हो, ये मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मौसम में कहीं पर किसी को राशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उसका भी निदान करने के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 10 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में बीते वर्ष में 4 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। इस वर्ष भी ज्यादा से ज्यादा लोग आने की संभावना है। वो लोग यहां से अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज धर्मनगरी हरिद्वार के मठ मंदिर अखाड़ों में श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद दिया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज जी, उन्होंने बताया कि माता पिता के बाद गुरु का स्थान ही सर्वोच्च माना जाता है। सनातन धर्म की परंपराओं को बढ़ाने के लिए सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन कर गुरु शिष्य की परंपरा को, साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर है और सभी अपने अपने तरीके से अपने गुरु का पूजन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले अपनी माई का पूजन किया, पूज्य कामराज गुरु जी महाराज की पादुका अर्चन किया। उसके बाद हमने अभी अपने पूज्य गुरु जी का पूजन करके मैं यहाँ आया। अब हमारे सभी श्रद्धालु यहाँ से गुरु पूजन प्रारंभ करेंगे। फिर आज हमारा दीक्षा का कार्यक्रम है, शाम को 4:30-5 बजे से 7:30 तक हमें दीक्षा देनी है लोगों को। आज सैकड़ों हजारों लोगों को हमें संन्यास की दीक्षा और सतगृहस्थ की दीक्षा देनी है। गुरु पूनम है और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जितने भी मनसा देवी का स्टाफ हमारा है, SMJN PG कॉलेज का स्टाफ हमारा है, रामानंद कॉलेज का स्टाफ है, पूरा हमारा जितना भी स्टाफ है, क्योंकि आज ये माना गया है कि आज का दिन जो है गुरु को समर्पित है। गुरु तो हम नहीं है, गुरु तो भगवान है। गुरु साक्षात तो भगवान है, हमने एक गुरु, लेकिन ये है कि एक अपना जो प्रतिष्ठा का पद है, एक जो हमारे बीच में एक कि भाई हमने भगवा पहना, वस्त्रधारी हमें, हमारे पास लोग आते, महाराज आप हमारे गुरु जी है, तो एक उनकी आस्था है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। इस मौके पर उन्होंने राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्री से सौग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि की विशेष सहायता का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वाह्य सहायित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का भी अनुरोध किया है। सीएम ने कहा है कि देहरादून की बढ़ती हुई आबादी की वजह से पेयजल की मांग निरंतर तेजी से बढ़ रही है। भविष्य में पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए सौग नहीं पर सौग बांध परियोजना, पेयजल परियोजना प्रस्तावित है।
देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रखी है। आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल ने जनरल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वहीं देहरादून में 5वें धाम सैन्य धाम में शहीदों के आंगन की पवित्र माटी के साथ ही प्रदेश की 28 नदियों से लाए गए पवित्र जल को अमर जवान ज्योति के निर्माण में प्रतिस्थापित किया गया। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत ने कहा कि दिव्य भव्य और शुद्ध विचार हो तो ईश्वर भी साथ देता है। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहां पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। आज मैं सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से ये काम आज यहां पर हो रहा है। जब मोदी जी यहां पर आए थे उन्होंने कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी तक लगभग 1,500 से अधिक लोगों ने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। कांग्रेस इसके ड्राफ्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। वहीं कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा समान नागरिकता संहिता का विषय अच्छे विचार से नहीं ला रही है। वहीं कांग्रेस इसके ड्राफ्ट से सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही है। ड्राफ्ट सार्वजनिक होने पर संहिता के बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद इसके प्रावधानों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और संवाद करेगी। वहीं कांग्रेस ने इसी कड़ी में समान नागरिक संहिता समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर हर लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में 17 से 22 जुलाई तक यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार द्वारा जनहित के मुद्दों पर लगातार काम किया जा रहा है और कांग्रेस इन मुद्दों का विरोध कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो तुष्टीकरण का रवैया है। वो देश हित में, देश के व्यापक हित में कहीं कोई सोच नहीं रही है, ना ही कोई उसको इस चीज की जरूरत महसूस हो रही है। समान नागरिक संहिता देशवासियों के व्यापक हित में है। अपने उत्तराखंड सरकार ने जो इसकी पहल की है, जो शुरुआत की है, और उत्तराखंड राज्य पहला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनने वाला है, इसका भी उनको मानव सम्मान करना चाहिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उन बातों का कोई आधार नहीं है। जो समान नागरिक संहिता राज्य सरकार लेकर आ रही है और जिस समान नागरिक संहिता को लाने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए। ऋषिकेश बाइक रेंटल वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व राज्य मंत्री संदीप गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल और व्यापारी राजीव कालिया को सम्मानित किया गया।
ये सम्मान ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में बाइक रेंटल का काम शुरुआत कराने पर दिया गया है। वहीं सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए सम्मान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को काम देने के लिए मोटर बाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में हजारों युवाओं को मोटर बाइक टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पाने का मौका मिल रहा है, लेकिन कुछ होटल वाले बाइक खरीदकर उन्हें रेंट पर देने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसके अलावा प्राइवेट बाइक को भी किराए पर दिया जा रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। सरकार इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करेगी। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने की सोच के साथ यहाँ पर मोटर बाइक टूरिज्म की शुरुआत की थी और उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में सब्सिडाइज भी किया था कि बच्चे हमारे लड़के जहाँ उससे रोजगार प्राप्त करें, वहाँ गांव सुदूर क्षेत्र के लोगों को ये फायदा मिल सके। वरना गरीब आदमी को कभी कभी मजबूरी में कहीं जाने के लिए पूरी टैक्सी का भाड़ा देना पड़ता था, नीचे तो मंगानी पड़ती थी। तो मोटर बाइक टूरिज्म से तो ये फायदा था कि एक आदमी जो यहाँ का आम आदमी है उसको कभी अगर शहर की तरफ जाना भी होता हो लिंक रोड से, तो उस पर बहुत ज्यादा बर्डन न पड़े पैसों का। दूसरा रोजगार की वो थी कि रोजगार मिले, और ये अच्छी बात है कि लोगों ने अपने योजना बनाई है, क्योंकि आज तपोवन क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से ये तपोवन और इतनी ढाल वाला को आप देखेंगे तो विगत वर्ष हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला डेस्टिनेशन साबित हुआ था। 60 लाख लोगों ने विगत वर्ष इस क्षेत्र में भ्रमण किया। अल्मोड़ा में आज से अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज हो गया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 100 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर में होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रदेश बैडमिंटन संघ के प्रदेश महासचिव BS बनकोटी ने बताया कि खेल निदेशालय द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज बैडमिंटन चैंपियनशिप अल्मोड़ा में पहली बार आयोजित की जा रही है और चयनित खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ये अल्मोड़ा में पहली बार सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। ये सिलेक्शन ट्रायल है स्टेट सिलेक्शन का। इसमें उत्तराखंड की टीम का चयन होगा। फिर जो अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट जो होगा, यहाँ की चयनित टीम उसमें प्रतिभाग करेगी। कितनी टीमें हैं? इसमें विभिन्न जिलों से अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लेयर्स यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो करीब 100 प्लेयर यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। अगली खबर काशीपुर से, जहां परमानंदपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा मोदी मित्र नियुक्त किया जा रहा है। ये सभी मोदी मित्र केंद्र सरकार की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बताया कि मोदी मित्र पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय पर काम कर रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में अपने 9 सालों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी अपने अपने कार्यक्रम दिए हैं। उसमें महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है, सूफी संवाद का कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से अल्पसंख्यक समाज के ऐसे बुद्धिजीवी समाज सेवी जो मदरसे से जुड़े लोग हैं, महिला सहायता समूह हैं, आंगनवाड़ी हैं, रेहड़ी चलाने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले पुरुष हैं, ऐसे किराना दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार जिनके पास जनता का बहुत बड़ा भाव रहता है और उनकी बात को माना जाता है, ऐसे मोहल्लों में चलाने वाले मोहल्ला क्लिनिक हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है। अभी मुख्यतः रूप से हमारे 5000 मोदी मित्र बना चुके हैं हम।
उपनिदेशक सेवा योजना विभाग चंद्रकांता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत विदेश में रोजगार के अवसर से जुड़ने के लिए नर्सिंग, एल्डरली केयर, हॉस्पिटैलिटी आदि क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं। इसके लिए कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसके लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षित युवा विदेश रोजगार से जुड़ने के लिए अपनी सरकार पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए निकटतम जिला सेवा योजना कार्यालय और विभागीय कॉल सेंटर 155267 पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नोडल अधिकारी विदेश रोजगार प्रकोष्ठ प्रवीण गोस्वामी ने जानकारी दी है कि विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में 26 जून 2023 से 25 जून तक प्रशिक्षणार्थियों को जापानी भाषा का जापानी प्रशिक्षक शिमिजू सेन द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि द्वितीय बैच का प्रशिक्षण संचालित किए जाने के लिए प्रक्रिया लागू है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर देहरादून से है, जहां गढ़वाल के नए कमिश्नर के रूप में विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि विनय शंकर पांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जो मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई भी राजमार्ग बंद ना हो, ये भी उनकी मुख्य प्राथमिकता है। साथ ही राशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना भी उनकी प्राथमिकता है। 10 दिन तक चलने वाली कांवड़ यात्रा में बीते वर्ष 4 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। इस वर्ष भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं, कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। कहीं से भी जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पर सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गुरु पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि इस दौरान जयराम आश्रम में गुरु पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें शिष्यों ने धूमधाम से गुरु की पूजा अर्चना की, साथ ही आशीर्वाद लेकर सद्मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर जयराम आश्रम में आपको बता दें कि गुरु के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गुरु के बिना सद्गति ही मिलती है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने गुरु ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी से आशीर्वाद लिया। वर्षों से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हमारे आदि गुरुओं से आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है और गुरु देता है। इसलिए जयराम आश्रम में पूरे देश विदेश के लोग आते हैं। हम लोग यही कहते हैं कि आपका कल्याण के लिए यही है कि सत्मार्ग पर चलें। अगली खबर टनकपुर से, जहां सूखी ढंग क्षेत्र के ग्राम धुरा की निवासी महिला चंद्रावती देवी को क्षेत्र में सक्रिय गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि महिला गांव की ही अन्य 2 महिलाओं के साथ गल से जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। इसी बीच गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उन्हें खींचकर जंगल की तरफ ले गया।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद हमले की जगह से काफी दूर महिला का शव बरामद किया। घटना से इलाके में गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बहुत पहले वन विभाग को गुलदार की जानकारी दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। लेडीज घास में और अचानक ही गुलदार आया, उसने अचानक ही झपटा मार दिया और बिल्कुल ऐसे धड़ से सर अलग कर रखा था। और जब हम गए तो ऊपर हमने देखा कि जहाँ पर उसने पकड़ा होगा वहाँ पर कुछ खून के निशान देखे और सिर का कपड़ा था, उसके नीचे धोती छूटी हुई थी। उसी हिसाब से हम गए तो नीचे, बहुत नीचे, कम से कम 100 मीटर नीचे ले गया था। पंद्रह बटालियन एनडीआरएफ ने ट्रायथलॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसमें कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने बताया कि ट्रायथलॉन प्रतियोगिताएं गूलर भोज और जलाशय से शुरू की गई है। इसमें 2 किलोमीटर लगभग तैराकी प्रतियोगिता के तुरंत बाद वही खिलाड़ी 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे और फिर 21 किलोमीटर की दौड़ के साथ ही प्रतियोगिता पूरी होगी। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के एनडीआरएफ गेम और राष्ट्रीय टीम के लिए चुना जाएगा। देखिए, जैसा आपको विदित है, ये एनडीआरएफ के उत्तरी जोन की जो है आयरन मैन कंपटीशन प्रतियोगिता है। ये ट्रायथलन कहलाती है प्रतियोगिता। तो इसमें 4 वाहिनियां उत्तरी जोन में आती हैं। उनके सभी खिलाड़ी जो है इसमें सोलो और मेडले 2 तरह की इवेंट्स आयोजित की जाएंगी। आज सोलो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है और कल जो है इसमें मेडले इवेंट का आयोजन किया जाएगा। ट्रायथलॉन, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रायथलॉन में 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले स्विमिंग 1.9 किलोमीटर, उसके बाद साइकिलिंग होती है 90 किलोमीटर और उसके पश्चात में जो है 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ होती है। आगे किस तरह की तैयारियां हैं? और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस में खलबली मच गई है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में खलबली मच गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के घर में फिर से टूट होगी। टूट की खबर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के घर में फिर टूट होगी। टूट की खबर के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। आपको बता दें, बड़े नेता कांग्रेस के थाम सकते हैं बीजेपी का हाथ। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस के घर में फिर टूट हो गई है, जिसके बाद से कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस में एक बार फिर से टूट हो गई है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।